नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईस्ट लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं स्टैटिक जीके का कोर्स, क्रैश कोर्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया था। और ये वीडियो स्टैटिक जीके क्रैश कोर्स का पार्ट 1 है, वीडियो नंबर 1 है। और इस वीडियो के लिए जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है फर्स्ट इन वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में पहली कौन कौन सी चीज़ें हुई उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल के बारे में। पुरुषों से जुड़ी जितनी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि और भी बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा पर्सपेक्टिव अभी फ़िलहाल एनडीए है, तो एनडीए के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख दूंगा। आपको क्या करना है कि या तो फिर आप इन क्वेश्चंस को अभी पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। मैंने पिछली अपनी जितनी भी वीडियोस आई हैं उनके भी पीडीएफ्स वहाँ अपलोड किए हैं, और जितनी भी वीडियोस मैं आगे बनाऊँगा उनके भी पीडीएफ्स मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूँ उनको आप साथ साथ लिखते जाइए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, हु इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन की सर्वश्रेष्ठ जो जनरल होती है वो होती है जनरल असेंबली उसकी। और वहाँ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो इसका जवाब है ट्राइगिव ली, और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। अब देखिए, सेक्रेटरी जनरल का मतलब क्या होता है। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो पूरे यूनाइटेड नेशन के जो संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र, इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, यानी कि सारी कमान इनके हाथों में होती है। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि इनको कब नियुक्त किया गया था, तो 2 फरवरी 1946। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा सही से, इसलिए आप ध्यान से सुनते रहिए। 2 फरवरी 1946 को इनको फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया था। अच्छा दोस्तों, अब अगर ये भी पूछ सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो देखिए, अभी फ़िलहाल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो ग्यूटेरस। और ये कहाँ के हैं? ये पोर्टुगल के हैं, और इनको 13 अक्टूबर 2016 को नियुक्त किया गया था एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखिए, ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये आसानी से आपको याद हो सकता है। इसका जवाब है जॉर्ज वॉशिंगटन। जी हाँ, ये वही इंसान है जिनके नाम पर अभी फ़िलहाल यूएसए की राजधानी का नाम पड़ रखा है। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए की राजधानी जो फ़िलहाल है वो है वॉशिंगटन डीसी, जो कि इन्हीं के नाम पर है। इनकी प्रेसिडेंसी को वहाँ पर आज भी याद किया जाता है, और ये 1789 में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। वैसे हम आम तौर पर इसको चाइना कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर सन यात सेन। ये 1912 में यहाँ के पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन अपने नाम से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक ये है भी है, पूछा जा रहा है कि वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे।
तो देखिए यहाँ से दो चीज़ें हमेशा पूछी जाती रही हैं कि वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे और उन्हें कब नियुक्त किया गया था या कब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो देखिए इस सवाल का जवाब तो ये है कि सर रॉबर्ट वॉलपॉल जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, और इनको 1715 यानी कि 1715 में इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था, या कह लीजिए कि ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो जाता है अपने आप में ही, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद का ही क्वेश्चन है कि वहाँ पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हुआ तो वहाँ के पहले गवर्नर जनरल कौन बने। तो उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में बहुत बड़ा रोल भी था। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए नॉन इंडियन अगर पूछा जाए तो उसका जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछे कि पहले और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी इंडियन, तो उनका नाम था सी राजागोपालाचारी। ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चंस याद रखने हैं, फर्स्ट और लास्ट इसलिए क्योंकि उसके बाद से यानी कि जब राजागोपालाचारी जी जब हमारे गवर्नर जनरल थे तो वो फर्स्ट और लास्ट ही थे, क्योंकि उनके बाद हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी रूल लागू हो गया। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एनडीए के पर्सपेक्टिव से इस स्टैटिक जीके को नहीं पढ़ना, आपको इसको और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए पढ़ना है। तो अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आए हों, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो इंडिया आए थे। तो उनका नाम है ड्वाइट डेविड आइजनहेयर। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इससे जुड़ी एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट से जुड़ी। ये 14 दिसंबर 1959 को हमारे इंडिया आए थे। डेट आप लोग लिख लीजिए कहीं पर या फिर याद कर सकते हैं तो याद कीजिए। 14 दिसंबर 1959 को ये इंडिया आए थे, और इनके आने को, जब ये इंडिया आए थे तो इनके टूर को नाम दिया गया था गुडविल टूर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ब्लैक मैन एवर टू विन सिंगल्स विंबलडन ट्रॉफी। तो देखिए यहाँ पर पहले तो ये स्पोर्ट्स फील्ड से ये जुड़ा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैं स्पोर्ट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी आप यहाँ पर थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। विंबलडन ट्रॉफ़ी जो होती है वो एक टेनिस की ट्रॉफ़ी है, यानी कि टेनिस के टूर्नामेंट जो होते हैं उनमें ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पहले और ओनली ब्लैक मैन, यानी कि जो जिनका रंग अश्वेत हो, वो कौन थे जिन्होंने सिंगल्स विंबलडन ट्रॉफ़ी जीता था। तो उनका नाम देखिए, आर्थर एशे। क्या नाम था इनका? आर्थर एशे इनका नाम था, और ये कहाँ के थे? यूएसए के। ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फर्स्ट एशियन टू हेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आईसीसी। देखिए ये तो आप सभी को पता होगा कि जितने भी मैचेस होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस हो, सब आईसीसी की निगरानी में होते हैं। तो आईसीसी, आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी एक बोर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो यहाँ के पहले एशियन कौन थे जिन्होंने आईसीसी को हेड किया था, यानी कि जो चीफ थे आईसीसी के, तो उनका नाम था जगमोहन डालमिया, और ये इंडिया के थे। ये 1997 से 2000 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड रहे थे। अगला क्वेश्चन,
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु इज़ द फर्स्ट मैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल मैच। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको ज़रूर इस क्वेश्चन की जानकारी ज़रूर होगी, नॉलेज ज़रूर होगा कि डबल सेंचुरी हिट करने वाले पहले इंसान कौन थे। तो नाम अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सचिन तेंदुलकर, आवर मास्टर ब्लास्टर, जो 24 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन नाबाद बनाकर पवेलियन लौटे थे। ये क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस। देखिए स्पेस में जाना और स्पेस में जाकर चल कर आना, ये दोनों चीज़ें अलग यहाँ पर बताई जाती हैं। यानी कि आप सिर्फ स्पेस में गए, आपने अपने स्पेस शटल के अंदर ही सारी चीज़ें देखी, उसके बाद फिर आप वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे पहले आदमी थे जो कि स्पेस में चल कर आए थे। तो उनका नाम था एलेक्सी लियोनोव, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है और ये कहाँ के थे आपको ये भी याद रखना है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये रशिया के थे, रशिया। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि टूरिस्ट पूछा जा रहा है। अधिकतर क्या होता है आमतौर पर कि जब कोई ये स्पेस में जाता है तो वो जनरली रिसर्च करने के लिए जाता है। लेकिन ये डेनिस टीटो जो कि यूएसए के थे, ये पहले इंसान थे जो स्पेस में एज अ टूरिस्ट गए थे, यानी कि घूमने गए थे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हु इज़ द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। मून के ऊपर पहला कदम रखने वाले इंसान कौन थे। तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये भी यूएसए के ही थे। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये याद रखना है कि कोई दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर हमारे इंडिया में आए हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हु इज़ द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। यानी कि पहले रशियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो इंडिया आए हों। तो इनका नाम था निकोलाई बलगनीन। और जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उस हिसाब से ये बताया जाता है कि ये नवंबर में आए थे। और किसी भी टाइप का डेटा फ़िलहाल अभी मेरे पास भी नहीं है कि किस ईयर में ये हमारे यहाँ इंडिया में आए थे। वैसे बताया जाता है कि शायद ये 1975 के आसपास या 1953, ये 2 डेट्स ऐसे हैं जिन पे अनुमान लगाया जाता है कि, क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी मेरे को नहीं मिली इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर ऑफ इंडियन सॉइल। देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए पहले मैं इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दूं, इम्पॉर्टेंट है ये। और ये शायद आप सभी ने अपने लोअर क्लासेस में हिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा कि पहले यूरोपियन इन्वेडर कौन थे जिन्होंने इंडियन सॉइल पर कब्जा किया हो। तो नाम आप सभी को पता है, ये भी नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। पहले आदमी जो स्पेस में गए हों। तो ये क्वेश्चन भी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मेजर यूरी गगारिन, और ये यूएसएसआर के थे। यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ठीक है, जो कि अब फिलहाल रशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पहले से ही पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुना भी होगा आप सभी ने कि हु इज़ द फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन।
एरोप्लेन को उड़ाने वाला पहला आदमी कौन था? तो देखिए पहला आदमी, ये दो भाई थे, विल्बर एंड ऑरविले राइट। इनको बेसिकली कॉमन नाम से राइट ब्रदर कहा जाता है। ये दो भाई थे। इन्होंने राइट फ्लायर नाम की 5 एयरप्लेन या एरोप्लेन बनाई थी और उनको उड़ाया था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल? आपको पता है कि अर्थ के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्थ पोल पर जाने वाले या पहुंचने वाले पहले आदमी कौन थे? तो उनका नाम था रॉबर्ट पियरी और इन्होंने ये काम 17 दिसंबर 1903 में किया था। ठीक है, सॉरी मिस्टेक यहाँ पर मेरी, 6 अप्रैल 1909 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल? पिछला क्वेश्चन नॉर्थ पोल का था, तो ये क्वेश्चन साउथ पोल के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर है रोनाल्ड एमंडसन और ये 14 दिसंबर 1911 में साउथ पोल पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फर्स्ट मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले पहले आदमी कौन थे? तो ये दो दोस्त थे, शेरपा टेंजिंग नॉर्वे एंड सर एडमंड हिलरी। इन्होंने ये काम 29 मई 1953 को किया था, 1953 में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि नवांग गोम्बू, जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की थी। सॉरी, फर्स्ट मैन ये हैं जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले अंधे जो देख ना सकें वो आदमी कौन थे? तो उनका नाम था एरिक विहनमेयर और इन्होंने ये काम 25 मई 2001 को किया था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना? यहाँ पर फिर डेलीगेट्स की बात है, तो आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। चाइना आने वाले पहले यूरोपियन का नाम कौन था? तो उनका नाम था मार्को पोलो, आपने नाम सुन भी रखा होगा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ? आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ का मैप सबसे पहली बार किसने ड्रॉ किया था? तो उनका नाम था अनेक्सीमेंडर। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अपनाया था। इन्होंने ये माना था कि अर्थ का जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है और उस सिलिंड्रिकल शेप को मानते हुए उन्होंने एक मैप तैयार किया था जो कि 6th सेंचुरी BC में इन्होंने मैप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू कंपाइल इंसाइक्लोपीडिया? यानी कि आपने सुन रखा होगा इंसाइक्लोपीडिया, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, एक ग्रंथ टाइप का होता है ये। तो इसको पहली बार कंपाइल करने वाले आदमी थे एस्फियोसिस और ये एथेंस के थे। कहाँ के? एथेंस के, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, वो हैं नोबेल प्राइज़ विनर्स के, क्योंकि मैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जब मैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उन क्वेश्चंस को उस वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट इन वर्ल्ड फीमेल के बारे में, और फिर कुछ जो मिसलीनियस क्वेश्चंस रह जाते हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड से उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जिन्हें जो कि उन्हें भी फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली आगे की जितनी भी वीडियोज़ हो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।